बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। नालंदा जिले के दहपर गांव में आयोजित एक धार्मिक समागम में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर सुनील कुमार का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य के भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। सुनील कुमार ने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो रहा है और पार्टी के अस्तित्व पर संकट गहराता दिख रहा है, उसी तरह बिहार में भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद की स्थिति होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि लालू राबड़ी शासनकाल के 15 वर्षों को बिहार की जनता भूली नहीं है और उसी का परिणाम है कि राजद लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। भाजपा विधायक ने कहा कि वर्ष 2005 में राजद की जो स्थिति थी, लगभग वही हालात आज फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद देखने को मिल रहे हैं। उनके अनुसार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजद पूरी तरह बिखर जाएगा और बिहार की राजनीति में उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर सुनील कुमार ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में वहां सनातन धर्म मानने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी जिस तरह कमजोर होकर बिखर गई है, उसी तरह बिहार में राजद का भी वही हश्र होने वाला है। 15 साल के शासनकाल में जिस तरह उनके शासनकाल में बिहार की दुर्गति हुई, बिहार बदनाम हुआ, उसको बिहार की पब्लिक भूल नहीं पाई। इसीलिए इस पार्टी की इतनी दुर्गति हो रही है। 2005 में भी जो हालत था, अभी 2025 में वही हालत है। अब ये पार्टी चल नहीं सकती है, पूरा बिखर जाएगी। आपने अभी देखा होगा जिस तरह 15 साल के शासनकाल में बंगाल में ममता बनर्जी ने आतंक मचाया और सनातन धर्म मानने वाले के साथ जो व्यवहार किया, अभी देखिए चुनाव के बाद भी उनकी पार्टी बिखर के रह गई और पब्लिक में इतना आक्रोश है कि जहां उनके प्रतिनिधि जाते हैं वहां अंडे और टमाटर से उनका स्वागत होता है। क्या लगता है कि बंगाल के तर्ज पे अब बिहार में भी आरजेडी खत्म हो जाएगी? निश्चित तौर पर ख़त्म होना ही है। अभी जो आवास और सुरक्षा को लेकर जो कटौती हुई है, उसको लेकर अब कार्यकर्ता ही अब सुरक्षा में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि अब जब तक सरकार न्याय नहीं करती, हम लोग अपने ही डटे रहेंगे, अपने नेता की रक्षा स्वयं करेंगे। मीडिया में बने रहने के लिए क्या उपाय है? काम तो आपने कुछ किया नहीं, तो यही सब करेंगे ना।